हम प्रार्थना से चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण ज्ञानाञ्जनशलाकया प्रभु जी दंडवत गुरुर्मितं येन तस्मै प्रभु श्रीगुरुवे श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं मनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां तं सजीवम् राधेतां सावधूतां भजना सहितां कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो वी वेर एंड वेर मेरा कौन से वर्ष में थे हम लोग शिवम को? आज चैप्टर 4 शुरू करेंगे। चैप्टर 4 शुरू करें। ओके गुड। तो 1 मिनट रुक जाइए फिर। चैप्टर नंबर आगे। तो श्री नारद मुनि का प्राकट्य। चलिए, तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या किया गया है? ये चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं, ओके, तो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, मेरे पास हिंदी का भी है। शिवम प्रो, हाँ, यू कैन रिमूव इट। उसी को मैं ढूंढ रहा था। हाँ जी, तो अभी शायद आप लोगों को दिख रहा होगा श्री नारद मुनि का प्राकट्य। तो अभी जो चालू होने जा रहा है वो चैप्टर है हमारा श्रीमद् भागवतम की हिस्ट्री। श्रीमद् भागवतम कहाँ से चालू हुई, क्या रीजन था, कैसे प्रकट हुई इस धरातल पे, तो उसकी चर्चा भी चालू होने वाली है। और वो चालू होती है नारद मुनि के प्राकट से। व्यास उवाच तीव्रवाणं संस्तूय
नीनाम दीर्घ सत्रिणाम वृद्धः कुलपतिः सूतम वह प्रचा शौनको अब्रवीत। पढ़िए इसका अर्थ। सूत, हरे कृष्णा। हरे सूत कृष्ण में गोस्वामी, ठीक है पढ़िए माता जी पढ़िए। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी सौनक मुनि ने सूत गोस्वामी से निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। तात्पर्य भी पढ़ूं? नहीं तात्पर्य मत पढ़िए इसका। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य बोला है वो मैं ऑलरेडी समझा देता हूँ। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, विशेष शब्दों का। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि सूत गोस्वामी वो शौनक आदि ऋषि को क्यों चूज करते हैं मेन स्पीकर, मेन पर्सन पूछने वाले के। उसमें कौन कौन से कारण थे। तो पहला जो उनका शब्द आता है वो है वृद्धहा। शौनक ऋषि जो हैं उनको सारे ऑडियंस का इंचार्ज इसलिए बोला गया क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, एल्डेस्ट बाई एज। ये पहला कारण है वृद्धहा। तो जो लोग वृद्ध होते हैं उनको घर का मुखिया माना जाता है। उसी तरह से जो साधुओं का जो समाज होता है उसमें जो लोग वृद्ध होते हैं उनकी उम्र के हिसाब से भी उनको क्या दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। तो पहला ये वृद्ध है। तो पहला ये कारण बताया गया वृद्ध। और वो सिर्फ वृद्ध उम्र से ही नहीं थे, वो वृद्ध थे ज्ञान में भी वृद्ध। जैसे हम देखते हैं कि जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं तो सारे के सारे जितने संत लोग थे वहां पर वो सब खड़े हो जाते हैं। तो वो तो मात्र कम उम्र के थे, 16 वर्ष के थे या 14 वर्ष के थे। फिर भी सारे संत लोग क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि वो वृद्ध हैं ज्ञान में और साक्षात्कार में। और यहाँ हम देखते हैं कि शौनक आदि ऋषियों में जो शौनक ऋषि हैं वो दोनों में वृद्ध हैं, उम्र में भी वृद्ध हैं और ज्ञान में भी वृद्ध हैं। इसलिए पहला शब्द जो इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया वो है वृद्धहा। और वृद्धहा के बाद में आगे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो है कुलपति। तो जो भी आपके 88,000 संत वहां पर थे उन सब के वो इंचार्ज थे, कुलपति। तो भले ही कोई और हो जिसका साक्षात्कार ज्यादा हो, जो ज्यादा जिसको बोल सकते हैं अनुभवी हो, लेकिन किसको और इज्जत दी जाती है? दूसरी है पोस्ट। तो वो कुलपति है। जैसे टेम्पल के अंदर टेम्पल प्रेसिडेंट को इज्जत दी जाती है। हो सकता है टेम्पल प्रेसिडेंट से भी ज्यादा वरिष्ठ भक्त हो उस मंदिर के अंदर, लेकिन क्योंकि उनके पास पोस्ट है इसलिए उनको भी इज्जत दी जाती है। तो कुलपति, तो ये दूसरा है कारण। और तीसरा उनको बोला गया है बहवर्चहा। बहवर्चा का मतलब है ज्ञान में भी वो अग्रणी थे। तो वैदिक शास्त्रों का ज्ञान सारे 88,000 संतों में सबसे ज्यादा किसको था? शौनक ऋषि को। इसीलिए उनको क्या बनाया जाता है? कुलपति बनाया जाता है। और इसीलिए वो प्रश्न पूछते हैं सारे संतों की तरफ से। तो आजकल हम देखते हैं कई बार लोग बोलते हैं यजमान, ये शब्द का इस्तेमाल होता है ना बाहर जब वो सब होता है आपका भागवतम। कल ये परीक्षित है, परीक्षित ये यजमान है। तो जो पैसा देता है उसी को यजमान बनाया जाता है। लेकिन जनरली इज्जत किसको मिलनी चाहिए? इज्जत उसको मिलनी चाहिए जो पूरे के ऑडियंस में सबसे ज्यादा वृद्ध है, ज्ञान में ज्यादा है और इंचार्ज, ठीक है, उसको इज्जत मिलनी चाहिए। तो ये 3 गुण थे उनके अंदर जिसके कारण उनको इंचार्ज बनाया गया।
आगे देखते हैं कि वो क्या प्रश्न पूछते हैं। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाक्षुकः। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। शौनक ने कहा, हे सुत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इससे तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि उन्होंने शब्द सूत सूत क्यों बोला दो बार। वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट की वजह से। तो बोलते हे सूत मतलब एक्साइटमेंट में कि आप कैसे महाभाग, आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि आपको सौभाग्य प्राप्त था कि आपने से सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनी थी, जब वो किसको सुना रहे थे? परीक्षित महाराज को। कथतां भगवतीं पुण्याम यद आ भगवान शुकः। तो शुकः मतलब सुखदेव गोस्वामी, उनसे आपने ये सब कथाएं सुनी हुई हैं कि आप कैसे हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। तो इस तरह से वो उनकी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा करने के बाद में फिर बोलते हैं श्लोक नंबर 3। कस्मिन् युगे प्रवत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। पढ़िए इसका भी अर्थ। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान पर प्रारंभ हुई और किस से किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से? इसका मतलब है, अभी वो प्रश्न पूछने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के इतिहास के ऊपर। क्या क्या प्रश्न है? कौन से युग में सबसे पहले बोली गई थी? दूसरा, कौन से स्थान में वो प्रारंभ हुई, कहां पे बोली गई? और तीसरा है, किस कारण से बोली गई, क्या कारण था? क्या ऐसा था कि किसी व्यक्ति के अपने माता पिता की मृत्यु हो गई थी, वो उनके लिए कथा करवा रहा था, या फिर ना कोई व्यक्ति मरने वाला था इसलिए लोग कथा कर रहे थे? तो क्या कारण थे जिसके कारण ये कथा प्रारंभ हुई? उसके बाद फिर जो उन्होंने प्रश्न पूछा वो है कि उनको कृष्ण द्वैपायन व्यास को ये ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो ऐसा स्पेशल ग्रंथ लिखा, कहीं से तो इंस्पिरेशन मिली होगी। तो ये सारे के सारे प्रश्न वो लोग पूछते हैं। ओके, और फिर वो आगे बोलते हैं तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकांतमतिरुद्रुनिद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। पढ़िए इसको अर्थ। हरे कृष्णा। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस तरह से अभी वो प्रशंसा कर रहे हैं किसकी? भागवतम के वक्ता की। तो भागवतम के जो वक्ता हैं व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उनकी वो प्रशंसा कर रहे हैं। क्या प्रशंसा कर रहे हैं? पहला शब्द जो इस्तेमाल करते हैं वो है निर्विकल्पः।
अर्थात वो ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको पहले से यह साक्षात्कार था कि हम शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा एकांत मति ही, उनकी जो मति है, बुद्धि है, वो एक ही दिशा में चलती थी। कैसे आध्यात्मिक लाभ करना, उनको भौतिक जंजालों से कुछ लेना देना नहीं था। और तीसरा लिखा है उन्निद्रहा। उन्निद्रा मतलब उन्होंने निद्रा को जीत लिया था। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कोई भी तमोगुण के लक्षण नहीं थे। तो ये जो तीन उनके गुण हैं, निर्विकल्पः, एकांतमति और उन्निद्रा, इससे ये साक्षात्कार होता है कि अगर उन्होंने भागवतम सुनाई है तो 100% गारंटेड है। क्या गारंटेड है? कि ये जो उनकी श्रीमद् भागवतम लिखी गई है, इसमें कृष्ण की ही प्रशंसा होगी। हाँ, इसके अंदर कोई भी भौतिक मल नहीं है, कर्म का, ज्ञान का, योग का, इसके अंदर कोई भी मल नहीं है। इसलिए हम आपसे वो शुद्ध कथा सुनना चाहते हैं, किसकी? श्रीमद् भागवतम। इस तरह से वो लोग अभी गुणगान करते हैं सुखदेव प्रभु गोस्वामी। 3 गुण कौन से बोले आप पहले? ओके, तो 3 गुण मैंने यहाँ पे बताए। पहला गुण बताया निर्विकल्पकः। निर्विकल्पकः का मतलब जो कि पहली लाइन के एंड में आता है। उनको उनको ब्रह्म का साक्षात्कार था। उनको साक्षात्कार था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पहला वाला। दूसरा है एकांत मति, अर्थात उनकी जो मति थी, बुद्धि, वो एक ही दिशा में जाती थी। किसमें? आध्यात्मिक। और तीसरा जो लिखा हुआ है वो है उन्निद्रो। उन्निद्रो अर्थात उन्होंने निद्रा या फिर तमोगुण को जीत लिया। तो ऑफ कोर्स इतना होने के बावजूद भी वो दिखते कैसे थे? गूढ़ मूढ़ इवेयते। ईयते मतलब मूर्ख। तो दिखने में ऐसा लगता था कि मूर्ख हैं, भले ही उन्होंने तमोगुण का को जीत लिया था। ठीक है माता जी, तो ये 3 गुण से। हाँ जी प्रभु जी। फिर उसके बाद आता है श्लोक नंबर हमारा 5। देखिए, हम देखेंगे इन श्लोकों में प्रशंसा लिखी हुई और गुण लिखे हुए हैं। कौन भागवतम का सुनने लायक होता है? शौनक आदि ऋषि, इसको मुखिया होना चाहिए। दूसरा, कौन वक्ता होना चाहिए? तो इन सबके गुण इसमें इन श्लोकों में लिखे, क्वालिफिकेशन लिखी हुई। ओके, श्लोक नंबर 5। दृष्ट्वानुयान्तम ऋषिम् आत्मजं पयनग्नं देव्यो हि परिधर परिध परिधर्धुनसुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगुतस्तवस्ति स्त्री पुंभिदाना तु सुतस्य विविक्त दृष्टेः। अब उनकी और भी प्रशंसा लिखी हुई है। पढ़िए, इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए इसका। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान कर रही सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि शील व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी इसका। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता 5.18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान, भद्र, ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ते या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। श्रील सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था।
वे नग्न भी थे और स्त्रियां भी नग्न थी। लेकिन चूंकि शील सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव जिस प्रकार उन्होंने स्त्रियों की ओर देखा वह पूर्ण रूप से निर्दोष था और उसका भौतिक व्यापार से कोई संबंध नहीं था। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतएव उन्होंने श्री सुखदेव मुनि के आने पर कोई ध्यान न दिया। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। शील व्यासदेव वृद्ध थे और पूरे कपड़े पहने हुए थे। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पौत्रियां जैसी ही थी। फिर भी शील व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक परंपरा के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि शील व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे शील सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ ही लेना चाहिए कि जीव न तो स्त्री है न पुरुष। बाहरी वेश को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में उलझा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से परे होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था कहलाती है और शील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। शील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद। इस तरह से इस श्लोक में वाकई प्रशंसा रही किसकी? सुखदेव गोस्वामी कि सुखदेव गोस्वामी वो कितने ज्यादा सेंस कंट्रोल, जैसे पहले बताया वो ब्रह्म में लीन थे, और जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो जैसे ही उनका जन्म हुआ इनकी पूरी कथा सुनाते हैं। तो कृष्ण और राधा रानी जब यहाँ पर लीला कर रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी कौन थे? उनके तोते थे, राधा रानी के। और जब कृष्ण वापस जाते हैं भगवत धाम तो सुख से क्या बोलते हैं? आप यहीं पे रह जाइए। तो सुख रोने लगता है, कहता है ये क्या है भगवान, आप सबको लेके जा रहे हैं, हमको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है, और ये समय के साथ पता चल रहा है कि क्या महत्वपूर्ण कार्य है। तो जब वो यहाँ रहने लगे तो कृष्ण से बहुत विरह महसूस कर रहे थे, और उस विरह के कारण वो सब जगह यहाँ वहां विचरण कर रहे थे। और विचरण करते 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 वो आते हैं एकाम्र वन में, जहां पर शिव जी पार्वती को श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे। और शुद्ध भक्त से शिव जी को क्या बोलते हैं? वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में श्रेष्ठ हैं शिव जी। तो क्योंकि वो जब कृष्ण कथा कर रहे थे उसको सुनने के लिए वो जो तोता है सुख, वो आम के वृक्ष पर बैठ जाता है और सुनने लगता है। और जहां दूसरा तीसरा स्कंद आता है तो वहां पर पार्वती जी सो जाती है। तो काफी विराट रूप का विवरण है, ये सब है। और ऊपर से सुखदेव गोस्वामी हूं बोले थे, हूं 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 हूं, सो कैसे बोला था। और जब पूरे 12 स्कंद खत्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में शिव जी अपनी आंख खोलते हैं, बोलते हैं कोई प्रश्न है क्या? और वो देखते हैं कि प्रश्न सुनने वाली जो घायल बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, तो कहते हैं प्रश्न नहीं है। बोले मैं तो कब से सो रही हूँ। तब शिव जी ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि ये सुख वहां पर है, और उसको सुख को मारने के लिए सुख के पीछे पीछे जाते हैं त्रिशूल लेके। और सुख भी डर के भागता है, यहाँ भागता है वहां भागता है, भागते 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 वो पहुंचता है भद्र का आश्रम। और वहां पर व्यासदेव की जो पत्नी थी वो अपना मुंह खोले हुए थी, कुछ बोलना चाह रही थी। उसी समय वो डर के मारे वो सुख उनके मुंह से प्रवेश करके उनके घर में चला जाता है। व्यासदेव उसको देखते हैं और समझ जाते हैं क्या हुआ है, क्योंकि वो तो भगवान के ही अवतार हैं।
और शिव जी वहां पर क्रोध से आते हैं, आंख लाल किए हुए, और यहाँ वहां दिखते हैं। तो व्यासदेव पूछते हैं, आप यहाँ पर क्यों आ गए? आपका स्वागत है। तो शिव जी कहते हैं, वो कहाँ है वो तोता? तो व्यासदेव जी पूछते हैं, उस तोते ने गलती क्या की है? तो बोले कि जहाँ किसी और को नहीं सुनना चाहिए था, हम पार्वती को कथा सुना रहे थे, ये कथा सुन रहा था। तो फिर व्यासदेव कहते हैं, हरि कथा सुनने में क्या दोष है? हर कोई हरि कथा सुन रहा भी रहा है, कोई दोष है उसके अंदर? तो शिव जी मुस्कुराने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव की पत्नी घर में चले जाते हैं। और अब यहाँ पर क्या होता है, लीला में थोड़ा टर्न होता है, पास्ट लाइफ मेमोरी साथ भूल जाते हैं, जो भी कारण है। तो उसके कारण वो अपना माता के गर्भ में ही रहते हैं कई सालों तक। शायद 14 साल लिखा है या 16 साल लिखा हुआ है। तो प्रभुपाद कहीं 10 16 बोलते हैं, कहीं 14 बोलते हैं। तो उतने समय तक, लंबे समय तक वो माता घर में थे। और व्यासदेव बोले, बेटा बाहर आ जाओ, हाथ होती है, इतना लंबा कोई घर में रहता है क्या? तो वो कह रहे हैं, हम बाहर नहीं आएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। तो व्यासदेव ने बोला, क्यों? बोले, बाहर बहुत माया है। तो बेटा बोला कि वो व्यासदेव कहने लगे, अरे मैं व्यास हूं, मैंने सारे ग्रंथों का संकलन किया है, मैं तुमको ऐसी शिक्षा दूंगा कि तुम माया से मुक्त हो जाओगे। तो वो कहने लगे, आप मुक्त हो जाएंगे और मैं मुक्त हो जाऊंगा? अरे आप खुद फंसे हुए हैं। तो कहने लगे, तुम कैसे कह सकते हो मैं फंसा हुआ हूँ? कह रहे कि पुत्र मोह है, इसलिए तो आप बोल रहे हैं ना, पुत्र बाहर आओ बाहर आओ। इसका मतलब आपके अंदर भी मोह है, मोह माया है। तो व्यासदेव कन्विंस नहीं कर पाते हैं। फिर व्यासदेव बोलते हैं, कौन बोलेगा तो आप कन्विंस होंगे? बोले, अगर मायाधीश बोलते हैं तो हम कन्विंस हो जाएंगे। तो फिर व्यासदेव कृष्ण को स्वयं बुलाते हैं और कृष्ण गारंटी देते हैं, बाहर आ जाओ बेटा, चिंता मत करो, माया नहीं फंसाएगी। और फिर सुखदेव गोस्वामी जैसे ही बाहर आते हैं, बाहर आके चलना चालू कर देते हैं वन की ओर। और व्यासदेव उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं, हाँ पुत्र, रुको 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 रुको। और ऐसी करुणा के साथ में बच्चे के लिए रोते हैं कि आसपास के वृक्ष भी रोने लगते हैं, वो प्रतिध्वनि यहाँ गूंजने लगती है। और फिर वो निकलते हैं इस तालाब से, पुकुर बोलते हैं बंगाल में। पुकुर से जब वो जा रहे थे, वहां पर कुछ अप्सराएं नहा रही थी। तो भले स्त्रियां लिखा है, स्त्रियां नहीं थी, वो अप्सरा थी। और जब सुखदेव गोस्वामी वहां से आते हैं, सुखदेव गोस्वामी के मन में कोई विकार नहीं आता है, क्योंकि वो शरीर देखते नहीं थे, वो आत्मा देखते थे। और स्त्रियां भी समझ जाती हैं कि हाँ भाई, ये जो व्यक्ति है ये ब्रह्मवादी है, ब्रह्म का साक्षात्कार इसको ये जा रहा है। तो इसलिए वो अपना तन नहीं ढकती है। लेकिन जैसे ही व्यासदेव जाते हैं, व्यासदेव तो कपड़े पहन के जा रहे थे, उनको देख के तन ढक लेती है। तो व्यासदेव बोलते, ये क्या है? हमारा बेटा जवान है, कुछ भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है, वो जा रहा है तो आप तन नहीं ढक रही हैं? और हम बूढ़े बाड़े आदमी हैं, इतनी लंबी दाढ़ी है हमारी, और फिर उसके बाद में हम कपड़े भी पहने हुए हैं, आप हमारी बच्ची जैसी हैं, आपने तन क्यों ढका? तो वो स्त्री कहती हैं कि आपके बेटे की आंखों में हम देख सकते हैं, वो पुरुष और स्त्री में भेद करना नहीं जानता है। लेकिन जहां तक आपकी बात है, आप गृहस्थ हैं और आपको पुरुष और स्त्री में भेद करना सीखना पड़ेगा, अन्यथा आप घर में रहेंगे कैसे? तो इसलिए आपको भेद करना पड़ेगा। तब व्यासदेव समझ जाते हैं कि हमारा पुत्र कितना महान है। और फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी चले जाते हैं वन में। व्यासदेव बोलते हैं, गया काम से, रुकने वाला नहीं है। फिर व्यासदेव एक प्लान बनाते हैं, वो अपने 2 शिष्यों को लकड़हारा बना के भेजते हैं वहां। तो वन में लकड़ी काटने के बहाने वहां जाते हैं, और वो 2 सुंदर श्लोक बोलते हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापि साध्वी देवे गतिम दात्रि उचिताम तत्वन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कि ऐसा कौन दयालु व्यक्ति हो सकता है? अहो बकियम, बकासुर की बहन वहां पर उनको स्तनपान कराने के लिए आई। और स्तन कालकूटम, उसमें क्या लगाया हुआ था? कालकूट नाम का विष लगाया हुआ। और भगवान उसको क्या करते हैं?
उसका स्तनपान करते हैं और लेभे गतिम धात्रीमुचिताम चित्तवन्यम, उनको अपनी धात्री अर्थात माँ की पदवी दे देते हैं। कम्वा दयालुम शरणम व्रजेमा, ऐसा दयालु व्यक्ति दुनिया में देखा ही नहीं है। तो जो दया का गुण है कृष्ण का, उसको देखकर वो आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरी चीज जो उनको आकर्षित करती है वो है कृष्ण की सुंदरता। तो दूसरा श्लोक था, वरहापीठम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम विव्रतवासा कनक कपीसम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरदर सुदया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वापद रमणम प्रावसती कीर्ति। मैं यार रिपीट कर सुना चुका हूँ ये कथा, हाँ मुझे लग रहा है। एनीवे, लेकिन मधुर कथा है, बार बार सुन सकते हैं। हाँ। तो बरहा पीड़म नटवर वपु, उन्होंने क्या किया है, सर में कुछ मुकुट नहीं पहनते कृष्ण, क्या पहनते हैं, मोरपंख। नटवर वपु, और ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसा वेश बनाते हैं जैसे कोई नट हो, डांसर्स। कर्ण और कर्णिकारम, कान में क्या लगाते हैं, कर्णिका नामक फूल, कनेर का फूल। विव्रत वासा कनक सब कपीसम, सुनहरे रंग की उनकी धोती है और गले में वो वैजंती माला पहनते हैं। और इस तरह से अपने पैरों से वो क्या करते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते करते वेणु बजाते हैं। वेणु के अंदर वो अपने ऊंटों का अधरामृत डालते हैं जो पूरे वृंदावन को डुबो देता है उनकी आवाज के रूप। तो वो सुनते हैं, अरे इतना सुंदर व्यक्ति। उनके गुणों को, आध्यात्मिक गुणों को सुन के सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो जाते हैं और फिर उन लकड़हारों से पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है और इसके बारे में कहाँ से पता चलेगा। तो लकड़हारे कहते हैं, इसके बारे में तो एक ही व्यक्ति बता सकता है। कौन, आपके पिताजी व्यासदेव। और वो बेटा की घर वापसी हो जाती है, वापस घर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में वो उनको श्रीमद् भागवतम। तो ये है सुखदेव गोस्वामी की कथा। तो इतने उच्च कोटि के संयमी व्यक्ति वो अगर कुछ कथा कर रहे हैं तो मतलब वो कथा कैसे होगी, पूर्ण रूप से शुद्ध। तो श्लोक में यही समझाया गया है। अच्छा, अब उनके प्रश्न आने लगते हैं कि हाँ, सुखदेव गोस्वामी के अंदर इतने सारे गुण थे, पर देखने में तो कोई वो मूर्ख व्यक्ति ऐसे दिखते थे। जो देखता था उसको लगता था कि पागल व्यक्ति है। बल्कि जब सुखदेव गोस्वामी विचरण कर रहे थे तो स्त्रियां उनके रूप को देख के बहुत आकर्षित हो रही थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थे, एकदम कमल जैसे नयन, और रंग भी एकदम कृष्ण जैसा था। लेकिन लोग सोच रहे थे कि पागल है। तो स्त्रियां पीछे पीछे जा रही थी, बच्चे लोग उपहास कर रहे थे, कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, और इस तरह से सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे जा रहे थे। तो प्रश्न क्या होता है कि उनको पहचाना कैसे गया, कि उनकी कोई आईडी कार्ड नहीं था उनके पास में लटका हुआ, हम सुखदेव गोस्वामी हैं। कोई फेसबुक अकाउंट नहीं था, ट्विटर अकाउंट नहीं था। कैसे पता चला कि भाई ये सुखदेव गोस्वामी है? तो ये प्रश्न उनका अगला प्रश्न है। कथमा लक्षिता पौरे संप्राप्तः कुरु जांगलान उन्मत्तमु कज डविद विचरण गज सहावये। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुरु का जंगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यासपुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर अब दिल्ली नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। तो देखने में तो वो लगते थे कि जैसे पागल व्यक्ति हों। तो भाई उनको पहचाना कैसे सारे नागरिकों ने, भाई यही सुखदेव गोस्वामी है? क्योंकि पहले जमाने में कुछ आधार कार्ड वगैरह था नहीं उनका, कैसे पता चलेगा? तो इस तरह से कुरु जंगल गज साहब, ये सब हस्तिनापुर वगैरह स्थान है जो प्रभुपाद ने ऑलरेडी लिखा। तो ये पहला प्रश्न है उनका।
कि उनको भाई पहचाना कैसे गया कि यही सुखदेव गोस्वामी है, और उसका उत्तर क्या है कि नहीं पहचाना गया, और लोग नहीं पहचान पाए थे। अगला श्लोक। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः संभूताय यत्र सा सात्वती श्रुतिः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम पढ़े। हाँ जी। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। हाँ, दूसरी बात यह है, उनके पास कोई मोबाइल फोन तो था नहीं। ऐसा कैसे हुआ कि भाई परीक्षित महाराज से उनकी भेंट हो गई, वो भी जब वो श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए उत्सुक थे। तो ऐसा कैसे संभव है? तो उतना लॉजिकल नहीं लग रहा है कि वो कैसे वो भेंट कर सकते। दूसरा कारण ये भी, दूसरा रीजन ये बताते हैं वो पूछने के लिए कि सुखदेव गोस्वामी बहुत बड़े सन्यासी हैं, बल्कि अवधूत हैं, और राजा परीक्षित हैं एक राजा, सम्राट, बल्कि राजा भी नहीं है, सम्राट है। तो आज से 500 साल पहले भी कोई सन्यासी राजा से मिलता नहीं था। तो राजा से मिलना या स्त्री से मिलना किसी भी सन्यासी के लिए वर्जित है। तो इतने बड़े सन्यासी इतने बड़े राजा से मिले, जैसे कि हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी वो प्रतापरुद्र महाराज से मिलने से मना कर देते हैं। कहते हैं हम सन्यासी हैं, हम सन्यासी होते हुए एक राजा से कैसे मिल सकते हैं। सन्यासी के लिए राजा से मिलना अर्थात विष को ग्रहण करना, सॉरी विष का पान करना, तो वो उसके जैसा है, इसलिए हम नहीं मिल सकते। तो वो कहने लगे कैसे मिले। तो पहली बात तो कि जीपीएस कैसे मैच किया दोनों का, दोनों लोग एक दूसरे कैसे मिले, कैसे पता चला कि वहां पे परीक्षित महाराज है। और दूसरा, इतने बड़े सन्यासी उनसे क्यों मिले। और फिर परीक्षित महाराज इतने बिजी व्यक्ति हैं, उनको कैसे टाइम मिला श्रीमद् भागवतम सुनने का और इतने बड़े संत से मिलने। आपको अगले श्लोक में ये सेकंड क्वेश्चन और क्लियर होगा। सा गोदोहना मात्रम ही गृहेषु गृह मेदिना अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंस तदाश्रमम्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। ये शुभ, पढ़िए। हरे कृष्णा। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। हाँ, अगला प्रश्न क्या है कि भाई जहां तक सुखदेव गोस्वामी की बात है, वो इतने बड़े ग्रस्त हैं, तो ग्रस्तों से वो मिलते नहीं थे, और राजा से मिलना तो बहुत दूर की बात है। और ये राजा, क्योंकि राजा सिर्फ ग्रस्त नहीं होता है, वो इतने ज्यादा इंद्रिय तृप्ति से घिरा रहता है कि सन्यासी को वर्जित होता है कि वहां नहीं जाएगा। जैसे कि सन्यासी लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए जहां पर विवाह हो रहा है, शादी हो रही है। क्यों वर्जित है वो? इसलिए वर्जित है क्योंकि अगर सन्यासी वहां पे जाएगा जहां विवाह हो रहा है, तो सन्यासी ने अगर मान लीजिए इंस्पिरेशन ले ली, तो बोलेगा भाई हमको भी मंडप पे बैठना है, उसका आश्रम खत्म हो जाएगा। और जो जिसका विवाह हो रहा है, वो अगर सन्यासी से इंस्पिरेशन लेता है, तो वो भी मंडप से उठ के डंडा पकड़ लेगा, वो सन्यास ले लेगा। तो दोनों केस में गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वहां पे उनको वर्जित है जाना। सिमिलरली एक सन्यासी को कहते हैं कि उसको गृहस्थ घर में भी ज्यादा लंबा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फिर गृहस्थ बनने की आकांक्षाएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी गृहस्थ घर में कब तक रहते थे? गो दोहनम मात्रम, गाय का दूध निकालने में जितना टाइम लगता है उतना ही रुकते थे।
तो कुछ लोग बोलते हैं 24 मिनट लगता है। तो मैं गौशाला में रहा हूँ पर एक्सपीरियंस नहीं है दूध निकालने का। जिनको एक्सपीरियंस होता है उसको 24 मिनट्स 24 मिनट लगता है। तो उतनी देर वो रुकते थे, 1 गिलास दूध पीते थे, वो उनके दिन भर का सस्टेनेंस था और उसके बाद निकल जाया करते थे। सार्वभौम प्रभु के साथ बता रहे थे, कह रहे आज से कई साल पहले भी आजादी के समय बोल सकते हैं, बहुत सारे साधु थे जो मात्र दूध और घी पे ही निर्भर करते थे। तो बहुत जगह वितरण होता था, चैरिटी होती थी तो दूध की और घी की होती थी। तो लोग दूध बांटते थे, तो वो लोग एक बाल्टी दूध और एक छोटी सी बाल्टी हुआ करती थी उनकी घी के लिए। तो दूध और घी को मिला के उसी को पी लिया करते थे, उसी से काम चला देते थे। तो उतनी ही देर रुकते थे सुखदेव गोस्वामी, पर 7 दिन 7 रात, वो भी एक राजा के साथ। ऐसा क्या हो गया कि वो 7 दिन 7 रात एक राजा के साथ उन्होंने गुजारी? तो ये उनका अगला प्रश्न। वो दोनों हो गया। अब वही अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृहिणी च गृणीहीना। पढ़िए इसको। कहा जाता महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे। कृपया उनके विषय में हमें बताएं। हरे कृष्ण प्रभु। अभी तक प्रश्न थे स्पीकर के बारे में, स्पीकर और भागवतम। सुखदेव के स्वामी के बारे में थे, उन्होंने ये हमने सुना हुआ है, पर ऐसा कैसे हो गया। अब प्रश्न आ रहा है ऑडियंस के बारे में। ये जो परीक्षित महाराज हैं वो भगवान के महान भक्त हैं और अद्भुत भक्त हैं, महाश्चर्यम। तो उनका जन्म आश्चर्य से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि जब वो अपने माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिसके कारण उनकी कुछ आचार्य बोलते मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग बोलते मृत्यु होने वाली थी। कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, तो अपने माता के गर्भ में ही वो अब कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं और फिर जीवन भर लोगों की परीक्षा लेते रहते हैं, क्या ये कृष्ण है, क्या ये कृष्ण है। इसलिए उनका नाम पड़ता है परीक्षित, जो हमेशा सबकी परीक्षा लेते रहते हैं। उस तरह से उनका जन्म कैसा है? आश्चर्यजनक है और कर्म भी आश्चर्यजनक है। वो आगे हम देखेंगे भूदेवी और धर्म। तो ये गाय और बैल के रूप में आते हैं और कलिराज एक शूद्र के रूप में आकर उनको प्रताड़ित करता है। और ये सब किसको दिख रहा है? परीक्षित महाराज। और वो इतने शक्तिशाली हैं कि वो कलिराज को दंड देने के लायक है। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। इस तरह से जिनके कर्म इतने जन्म इतने वो थे आश्चर्यजनक और कर्म इतने आश्चर्यजनक थे, उनके बारे में हम और भी डिटेल सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो कौन है? मेन हियरर है, मेन ऑडियंस है। सा सम्राट कस्य वा हेतुः पाण्डुनामान वर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां अनादृत्यादिर्णाट श्रियम। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। वे एक महान सम्राट थे और उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों आमरण उपवास करने लगे? हरे कृष्णा। धन्यवाद। इससे उनका प्रश्न और ज्यादा जटिल हो जाता है। वो पूछते हैं, जनरली लोग संन्यास ले लेते हैं क्योंकि जीवन में बहुत समस्या है, पर परीक्षित महाराज के जीवन में तो कोई समस्या थी ही नहीं। वो सिर्फ राजा नहीं थे, पूरे संसार के सम्राट थे। और उनको पदवी कैसे मिली थी?
अपने बाप दादाओं से मिली हुई थी। ऐसा नहीं है कि उनको सबके साथ युद्ध करना पड़ा, सबको हराना पड़ा, दिखाना पड़ा अरे भाई हम सम्राट हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा किया। दूसरा, प्रजा को संभालना उनके लिए जरा भी मुश्किल नहीं था, सारी काबिलियत उनके अंदर थी, एक्सपर्टीज उनके अंदर थी, और वो पांडु वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ा ही रहे थे। हाँ, प्रचार प्रसार कर रहे थे, सबको भक्त बना रहे थे, प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे थे। तो ऐसे महान सम्राट जो कि इतने जिम्मेदार हैं, जीवन में कोई समस्या नहीं है, तो क्यों पूरे संसार के भोगों को त्याग कर यमुना तट पर उपवास करने के लिए बैठ गए? अरे इतनी अच्छी राजगद्दी कोई छोड़ता है क्या? तो ऐसा कैसे हो, क्या हो गया कि भाई वो अपना उपवास करने के लिए बैठ गए? तो ये इनका अगला प्रश्न। नमन्ति यत् पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं स वीरः श्रियमंग दुस्तजाम युवैसितोत्सृष्टम उमहो सहासुभिः। पढ़िए इसका अर्थ। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो पिछले उसमें उनका प्रश्न था कि इतना बड़ा भोग क्यों छोड़ दिया उन्होंने। फिर दूसरा बात, जैसे हम बोले थे कि उनको मेंटेनेंस की दिक्कत नहीं थी, शत्रु सारे सारे कंट्रोल में थे और शत्रु अपने आप ही टैक्स दिया करते थे। ऐसा नहीं था कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खोलना पड़ा जो जाके छापे मारता था। बिजनेसमैन है, टैक्स चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल टैक्स ऑफिसर जाता है फिर जाके छापा मारता है, पूरे डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ता है। इतना नहीं करना पड़ रहा था, सब लोग उनको स्वतः ही क्या कर रहे थे, टैक्स दे रहे थे। कोई बोलता ठीक है ऐश्वर्य है लेकिन बुढ़ापा आ गया इसलिए ले लिया भाई, वानप्रस्थ ले लिया। बोले ऐसा भी नहीं था, वो तो तरुण अवस्था में थे, मतलब एकदम यंग थे। कोई बोला था ठीक है भाई बीमारी बहुत रहती थी इसलिए कोई व्यक्ति संसार का त्याग कर देता है। बोले नहीं ऐसा भी नहीं था, पूरा शक्तिशाली थे। फिर निर्धनता के कारण लोग त्यागते हैं। बोले ऐसा भी नहीं था, ऐश्वर्य था उनके पास इतना सारा। इतना सब होने पर भी अपना जीवन वो क्यों त्यागना चाहते थे, क्या कारण था? क्यों बोले कि भाई हम जब तक देह नहीं त्याग देंगे हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो ये उनका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत सुंदर श्लोक है, या पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायणा जनाः या उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयम् नमो च निर्विद्य कुता कलेवरम् मुमोच निर्विद्य कुतो कलेवरम्। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा परीक्षित ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। तात्पर्य, परीक्षित महाराज आदर्श राजा तथा गृहस्थ थे क्योंकि वे भगवत भक्त थे। भगवत भक्त में स्वतः समस्त गुण आ जाते हैं
और महाराज पर इसके विशिष्ट उदाहरण थे। व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपने अधिकार में उपलब्ध सांसारिक ऐश्वर्य से कोई आसक्ति ना थी, लेकिन चूंकि वे जनता के चतुर्दिक भलाई के लिए राजा बने थे, अतएव वे जनता के कल्याण कार्यों में न केवल इस जीवन में अपितु अगले जीवन में भी सदैव व्यस्त रहना चाहते थे। वे कसाई घरों की या गोवध की अनुमति नहीं देते थे। वे ऐसे मूर्ख तथा पक्षपाती प्रशासक ना थे जो एक जीव को तो सुरक्षा प्रदान करते और दूसरे का वध होने देते। चूंकि वे भगवत भक्त थे, अतएव वे यह अच्छी तरह जानते थे कि मनुष्यों, पशुओं, पौधों तथा समस्त जीवित प्राणियों के सुख के लिए किस प्रकार प्रशासन चलाना चाहिए। वे अपने स्वार्थ में रुचि रखने वाले पुरुष ना थे। स्वार्थ या तो आत्म केंद्रित होता है या आत्म विस्तारित होता है। वे इन दोनों में से एक भी ना थे। उनका स्वार्थ तो परम सत्य परमेश्वर को प्रसन्न करने में था। राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, अतएव राजा और परमेश्वर का उद्देश्य एक जैसा होना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि सारे जीव उनके आज्ञाकारी बने और इसी तरह से सुखी हो। अतः राजा का स्वार्थ इसी में है कि वह अपनी प्रजा का भगवान के धाम वापस जाने में उनका मार्गदर्शन करे। अतएव प्रजा के कार्यकलापों को इस प्रकार समन्वित किया जाना चाहिए कि सारे लोग अंत में भगवत धाम वापस जा सके। प्रतिनिधि राजा के शासन में सारा साम्राज्य ऐश्वर्य से पूर्ण रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य को पशुओं को खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्न, दुग्ध, फल तथा तरकारियों की प्रचुरता रहती है, जिससे मनुष्य तथा पशु जी भरकर खा पी सके। यदि सारे जीव आहार तथा आश्रय पाकर संतुष्ट हो और नियत नियमों का पालन करे, तो जीव जीव में परस्पर कोई उपद्रव ना हो। महाराज परीक्षित योग्य राजा थे, अतएव उनके शासन में सभी लोग सुखी थे। हरे कृष्णा। हम देखते हैं कि जहां तक हमारे परिचित की बात आती है, उनका शरीर सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी नहीं था, सारी प्रजा की प्रॉपर्टी थी। तो पर्सनल लेवल पे वो बोल सकते हैं कि हाँ हाँ, हमको संसार से कोई आसक्ति नहीं है, जीवन से कोई आसक्ति नहीं है, तो हम अभी अपना मृत्यु को प्राप्त करेंगे और श्रीमद् भागवतम सुनेंगे। लेकिन वो एक प्रजापालक राजा थे, भगवान के महान भक्त थे, और उनके कारण इतने लोगों की भक्ति चल रही थी। जब इतने लोगों की भक्ति चल रही थी उनके कारण, उनको तो गद्दी छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, उनका अपना जीवन का त्याग नहीं करना चाहिए था। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर शरीर क्यों त्यागा उन्होंने? तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर इसका उत्तर भी मैं अभी देता हूँ। उसका मेन कारण था कि उनको पता था कि इमीडिएट टाइम पे अगर मैं शासन करता रहूंगा तो ये सब भक्त बने रहेंगे, लेकिन अगर मैं अपना शरीर त्यागूंगा और श्रीमद् भागवतम सुनूंगा 7 दिन 7 रात, तो अगले 4,32,000 साल तक सबके सब कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। हरि इसलिए परीक्षित महाराज ने हम सबके लिए वो त्याग किया, बल्कि अपने जीवन का भी त्याग किया। वो चाहते थे तो श्रृंगी के श्राप से मुक्त हो सकते थे, उनके पास शक्ति थी, पर उनको मालूम था कि अगर श्रीमद् भागवतम बोली जाएगी, जो कि भगवान से अभिन्न है, इतने सारे लोगों का कल्याण होने वाला है, इसलिए वो अपने शरीर का त्याग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्सर्वं न समाचक्ष
पृष्ठो यदि हि किंचन मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातम अन्यत्र छांदसात्। पढ़िए इसका अर्थ। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष है, अतएव आप उन सभी प्रश्नों को की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। इसका तात्पर्य अच्छा है, पढ़िए इसको। तात्पर्य, वेदों तथा पुराणों में वही अंतर है जो ब्राह्मणों एवं परिव्राजकों में होता है। ब्राह्मण वेदों में वर्णित कुछ सकाम यज्ञों को संपन्न करने हेतु होते हैं, लेकिन परिव्राज आचार्यों तथा विद्वान उपदेशकों का कार्य दिव्य ज्ञान को सब तक पहुंचाना होता है। अतएव परिव्राज का आचार्य सदा वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु नहीं होते, जिनका अभ्यास ब्राह्मणों द्वारा लय युक्त उच्चारण में नियमित रूप से किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने हेतु होते हैं। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि भ्रमणशील उपदेशकों की अपेक्षा ब्राह्मण अधिक महत्वपूर्ण हैं। वे एक साथ एक तथा भिन्न है, क्योंकि विभिन्न मार्गों के होते हुए भी उनका लक्ष्य एक है। वैदिक मंत्रों एवं पुराणों तथा इतिहास में जो कुछ वर्णित है उनमें भी कोई अंतर नहीं है। शील जीव गोस्वामी के अनुसार मध्यन्दिन श्रुति में उल्लेख हुआ है कि संपूर्ण वेद अर्थात साम, अथर्व, ऋग, यजुर, पुराण, इतिहास, उपनिषद आदि परम पुरुष के श्वास से उद्भूत हैं। अंतर इतना ही है कि समस्त वैदिक मंत्र प्रणव ओमकार से प्रारंभ होते हैं और इन मंत्रों का सस्वर पाठ करने हेतु कुछ अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि श्रीमद् भागवतम वैदिक मंत्रों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत यह समस्त वेदों का परिपक्व फल है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त परम मुक्त पुरुष शील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध होते हुए भी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में लीन रहते हैं। शील सूत गोस्वामी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, अतएव उनका स्थान रंच मात्र भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भले ही वे वैदिक मंत्रों के सस्वर पाठ में उतने पटु न हो, जो वास्तविक अनुभूति की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक निर्भर करता है। तोता रटंत के उपेक्षा अनुभूति अधिक महत्वपूर्ण है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि जो परिवर्तकाचार होते हैं सन्यासी, तो वो अलग अलग भ्रमण करते हैं और वो उनको साक्षात्कार है कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा कौन है और भगवान कौन है। लेकिन वैदिक मंत्र हैं और जो रिचुअल्स हैं, हो सकता है वो उसमें एक्सपर्ट ना हो सकता है। तो हो सकता है वो उन सब चीजों में एक्सपर्ट ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कई बार हमारे इस्कॉन के भक्तों को भी लोग कुछ अजीब प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि महाराज बताइए, और ये प्रणाली है, ये प्रणाली में हम लोग शुद्धता कैसे करते हैं? मान लीजिए वो होने वाला है, श्राद्ध वगैरह होने वाला है, तो इसको कैसे शुद्ध करते हैं, उसको वैसे कैसे शुद्ध करते हैं, ये रिचुअल कैसे करते हैं, वो रिचुअल कैसे करते हैं, बताइए। तो जब हमारे भक्त नहीं बता पाए तो लोग बोलते हैं अरे कैसे साधु हैं, उनको कुछ पता नहीं है। या फिर खासकर हमारे भक्त जब बाहर जाते हैं, कई लोग अपने हाथ दिखाने लगते हैं कि महाराज बताइए कि हमारा भविष्य क्या बोल रहा है। तो प्रभुपाद को जब कोई भी हाथ दिखा रहा था, तो प्रभुपाद क्या बोलते थे? बहुत रोग होने वाले हैं, बुढ़ापा आने वाला है और आपकी मृत्यु होने वाली है, और वो तो सबके साथ होने वाला है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबके साथ है। प्रभुपाद बोले, फिर लोग डर जाते थे क्या हुआ, तो महाराज बताइए क्या उसका तरीका है बाहर निकलने का। एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई बार भक्तों को रिचुअल्स वगैरह डिटेल नहीं पता होता है, भले ही उनको जीवन का लक्ष्य और जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है उनको पता होता है।
उसी तरह से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान हो। जो ब्राह्मण होते हैं वो रिचुअल्स में ट्रेनिंग अच्छी लेते हैं, उसके लिए साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है, मात्र ट्रेनिंग की आवश्यकता है। कई बार वो कौन सा मंत्र उच्चारण करना है उनको भी पता नहीं होता है। तो हमने देखा है कई बार वो पला कट्टर से भक्त है, लेकिन जहां तक उसकी बात आती है आसमान की, आसमान से हम वही करते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, वो सब विष्णु के नाम से ही होता है। तो विष्णु के नाम से अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, और फिर भी वो उनको ये विश्वास नहीं है कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके लिए मात्र ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं। इसलिए हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर व्यक्ति सारी चीजें करेगा। जैसे कि अभी कुछ भक्त हैं, मतलब थोड़ा सा डेविएट नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई कंफ्यूजन है, तो वो क्या कहने लगे, अरे इस्कॉन के जो सन्यासी लोग हैं, महाराज लोग हैं, उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा भी देनी चाहिए अपने शिष्यों को। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के गुरु अलग होते हैं, आध्यात्मिक मार्ग के गुरु अलग होते हैं। जैसे कि फिजिक्स सिखाने वाला टीचर अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, बायोलॉजी का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, सबके अलग टीचर्स होते हैं। उसी तरह से इस्कॉन के अंदर जो हमारे गुरु वर्ग है, वो शिक्षा देता है कि कैसे आप अपने जीवन को सफल बनाकर भगवत धाम वापस जा सकते हैं। उसकी शिक्षा आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन आपको रिचुअल की शिक्षा चाहिए तो कोई और गुरु को पकड़ना पड़ेगा आपको। दीक्षा गुरु नहीं, पर शिक्षा गुरु। जैसे बिजनेस करने के लिए आपको किसी और व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो गुरु है आपका बिजनेस के लिए, उसी तरह से अन्य चीजों के लिए अलग अलग गुरु होते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक ही व्यक्ति आपको सारी चीजें सिखाएगा। तो ये संभव भी नहीं है, ये सिर्फ कृष्ण के लिए संभव है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। हाँ, कृष्ण हर चीज की शिक्षा दे सकता है। तो कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को, जो कि गरुड़ पुराण में आता है, उसमें इतने सारे रिचुअल्स की वो देते हैं, शिक्षा देते हैं। फिर जो एकादशी महात्मा है उसमें भी पूरा डिटेल बताते हैं कैसे कैसे आपको एकादशी पद्धति को फॉलो करना है। कृष्ण अर्जुन को सारे आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं भगवत गीता में, उद्धव जी को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहां तक गुरु वर्ग की बात आती है तो हर चीज के लिए अलग गुरु है। और सूत गोस्वामी जीवन को लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है उनको अच्छे से पता है, लेकिन रिचुअल्स उतने अच्छे से नहीं पता है। इसके अंदर इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस ही है। इसलिए शौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं कि वेदों के लगभग सारे विभाग आपके लिए अच्छे हैं। कौन से विभाग में आप एक्सपर्ट नहीं है, रिचुअल्स में, पर रिचुअल्स की आवश्यकता ही नहीं है, ये मेन चीज है। ठीक है, तो इस तरह से उनको प्रशंसा की जाती है। और फिर सूत गोस्वामी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, सनातनी माता जी प्रभु बोलिए। जी, हाँ, तो यहाँ भिक्षुक और परिविकाचार्य दोनों वर्ड एक ही है? आप भिक्षु का परिवार देखिए, भिक्षुक मतलब जनरली जो सन्यासी होते हैं वो भिक्षा मानते हैं, और परिविकाचार्य मतलब वो एक टाइप के सन्यासी है जो विचरण करते हैं अलग अलग देशों में, उनको हम लोग बोलते हैं परिवर्तकाचार्य। तो सन्यास के 4 लेवल होते हैं, कुटीचक, बहुधक, परिवर्तकाचार्य और परमहंस। तो कुटीचक वो होते हैं जो वानप्रस्थ अभी जस्ट ट्रांसफर किया उन्होंने, क्योंकि वानप्रस्थ में स्त्री और पुरुष पति पत्नी एक साथ अलग अलग धाम में जाकर साधुओं से सुनते हैं और मंदिरों में सेवा करते हैं, इसलिए तब तक वो साथ में रहते हैं। लेकिन जब जब आदमी का साक्षात्कार बढ़ जाता है, उसको अनुभूति हो जाती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार होते ही व्यक्ति संन्यास लेने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है। उसके बाद में उसकी इमोशनल नीड जो है, जो अभी पत्नी से मिल रही थी, वो इमोशनल नीड किससे मिलने लगती है, वो परमात्मा से ही मिलने लगती है, परमात्मा के साथ आदान प्रदान वो करता है। तो वैसा व्यक्ति फिर क्या ले सकता है, संन्यास ले सकता है। जब तक उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है तो उसको इमोशनल नीड
किसी और से मिलनी चाहिए, तो तब तक उसको गृहस्थ या फिर वानप्रस्थ रहना चाहिए। लेकिन साक्षात होते ही वो चाहे तो संन्यास ले सकता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, पहले घर के गांव के आउटस्कर्ट में कुटिया बना देता है, जिसको बोलते हैं कुटीचक। और फिर वो उसके बाद क्या करता था, उसका खाने पीने की जो समस्या थी वो सॉल्व कर देते बच्चे। बच्चे लोग खाना देने जाएंगे, लेकिन वो घर में नहीं आएगा, वो वहीं पे कुटिया में रहेगा और अपने भजन करेगा। और जब वो और एक्सपर्ट हो जाता है, तब वो घर से खाना लेना बंद कर देता है। अभी वो भोजन के लिए निर्भर करता है भगवान के ऊपर। तो जनरली ऐसे लोग गांव में ही 3 घरों में जाते थे और उनसे जो अन्न मिलता था उसको ग्रहण करते थे। उसको बोलते हैं बहुतक। एक घर से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक घर से एक्सपेक्ट करेंगे तो उस घर के जो गृहस्थ है उसके ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाएगा। 4 फैमिली मेंबर तो 5वां फैमिली मेंबर आ गया, बाबा जी आ गए हमारे। तो इसलिए कई लोगों से मांगेगा 2-2 रोटी करके तो कोई भी दे देगा, तो बहुतक। उसके बाद वो और एक्सपर्ट हो जाता है। अभी वो उसको साक्षात्कार हो जाता है कि माया कौन है और कृष्ण कौन है और भौतिक पदार्थ क्या है, आध्यात्मिक पदार्थ क्या है, ये सब का एक्सपर्ट हो जाता है। तो वो क्या करता है, फिर वो व्यक्ति विचरण करता है अलग अलग देशों में, जिसको बोलते हैं परिवर्जिकाचार। और वहां से वो हर जगह भगवान को देखने का प्रयास करते हैं, हर चीज में। और जब वो उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है, जब उसको एकदम साक्षात्कार हो जाता है भगवान का, भगवान का रिलेशनशिप बन जाता है, तब वो क्या बन सकता है, उसका वो बन सकता है परमहंस। परमहंस मतलब कचड़े वाली जगह में भी वो आध्यात्मिक विषयों को चुन सकता है। जैसा कि हम देखते हैं इनके बारे में, अवधूत ब्राह्मण, वो पिंगला नामक वैश्या के पास जाते हैं और उससे भी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। उनका पतन नहीं होता है, बल्कि वो उससे शिक्षा ग्रहण करके आते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, परमहंस। सुनना गौरंगी माता जी। प्रभु कुटीचक में वो परिवार के जैसे अपने सदस्य मतलब अपने बेटे पोतों से लेता है, और बहुदक में फिर वो बाहर के लोगों से लेता है क्या? हाँ जी, बहुदक में बाहर के लोगों से भोजन ग्रहण करता है। हाँ, भोजन। वो एक्चुअली मिल किसी से भी सकता है, पत्नी को छोड़ के। सन्यासी को पत्नी का चेहरा नहीं देखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद भी जब यहाँ पर आए थे, कलकत्ता में वापस आए थे, तो जैसे ही वो अपने घर में गए, उनकी पत्नी तुरंत दूसरे कमरे में चली गई। उनको मालूम है कि प्रभुपाद जी को उनका चेहरा नहीं देखना है। तो अपनी जो बेटी थी भक्ति लता के साथ में, वो दूसरे कमरे में चली गई। तो पत्नी का मुंह नहीं देखता, लेकिन उसके अलावा परिवार वालों से मिल सकता है, बाकी लोगों से। लेकिन खाने के लिए कुटी चक में वो निर्भर करता है बच्चों पे, और बहु चक वाला जो है वो निर्भर करता है बाकी गांव के लोग। ठीक है, चलिए। सूत उवाच द्वापरे सम्मनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वास वासव्याम कलया हरे। इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। हरे कृष्णा। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यास देव ने जन्म लिया। तात्पर्य, सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली 4 युगों अर्थातों का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्य काल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अति व्यापन हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यास देव का जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित हो जाता है। हर काल संध्या कहलाता है। व्यास देव उस युग की
द्वितीय संध्या में प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जनरली पहले सतयुग आता है, सतयुग के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद त्रेता आता है और फिर कलयुग आता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि कभी-कभी कालक्रम में थोड़ा उलटफेर हो जाता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर आता है। और जब ऐसा होता है तभी ऐसे द्वापर में कौन आते हैं? कृष्ण भगवान आते हैं। और फिर उस कलयुग में कौन आता है? चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो सीक्वेंस चेंज हो जाता है। और उस समय कौन उत्पन्न होते हैं? उस समय व्यास देव भी आते हैं। तो व्यास बहुत सारे हैं, जैसे पराशर मुनि स्वयं व्यास हैं। 26वें योगा साइकिल में वो कौन थे? व्यास। लेकिन ये जो हमारे व्यास हैं जिनका नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये भगवान विष्णु के ही अवतार है। और इसीलिए ये जो युग है ये बहुत स्पेशल है। तो ये कैसे प्रकट हुए? तो एक ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे, वो एक अप्सरा को देखकर उनका वीर क्षय होता है, जिसको एक मछली ग्रहण कर लेती है और मछली के गर्भ में एक पुत्री आ जाती है। तो मछुआरा जब उस मछली को पकड़ता है तो उसको एक पुत्री प्राप्त होती है। लेकिन क्योंकि वो लड़की मछली से पैदा हुई थी तो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन बदबू आती थी मछली जैसी, इसलिए उसका नाम पड़ा मत्स्यगंधा, जिसके अंदर मत्स्य जैसी बदबू आती है, गंध आती है। और उसका काम था लोगों को यमुना पार कराना। तो आज भी जो जगह है कालपी, जिसको हम बोलते हैं कालरात्रि, जहां मैं रहता हूँ उसके पास में, घर के पास में। तो कालरात्रि वो कानपुर के साउथ में पड़ता है। तो वहां पर वो नाव पार करा रही थी और एक दिन नाव पार कराते समय उसकी भेंट होती है पराशर मुनि के साथ। तो पास में ही वहां पे कालपी के पास में जगह परासन, जहां पर पराशर मुनि का वो था आश्रम। तो पराशर मुनि जब इस तरह से नाव पार कर रहे थे, उसी समय वो देखते हैं आकाश में कि ऐसे नक्षत्रों की संज्ञा बन रही थी कि उस समय भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं। पराशर मुनि देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे विष्णु प्रकट होंगे, विष्णु तो हमारे भगवान है। क्योंकि पराशर मुनि ने कौन सी लिखी? विष्णु पुराण लिखी हुई है। और उसी समय आकाशवाणी होती है कि भगवान प्रकट होना चाहते हैं और आपसे ही प्रकट होना चाहते हैं, आप भगवान के महान भक्त हैं। पराशर मुनि बोले हमसे प्रकट होना चाहते हैं, बट हम तो भाई ऋषि हैं, सन्यासी हैं। तो वेदवाणी कहती है, आकाशवाणी कहती है कि ये जो स्त्री है इसके माध्यम से आप भगवान को प्रकट करिए। तो फिर पराशर मुनि सोचते हैं अरे ये तो भगवान की आज्ञा है, देवताओं की आज्ञा है, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जो स्त्री थी, वो जो लड़की थी, वो मना कर देती है। बोले आप तो भाई मुनि हैं, हम आपके ऐसे जंगल में रह नहीं सकते हैं और हमारा कुमारत्व तो खत्म हो जाएगा मान लीजिए हम आपके साथ संग करेंगे तो। पराशर मुनि कहते हैं नहीं, तुम्हारा कुमारत्व तो खत्म नहीं होगा और स्वयं भगवान तुमसे प्रकट होंगे। और फिर पराशर मुनि और सत्यवती से कौन प्रकट होते हैं? व्यासदेव। और फिर उसके शरीर से कमल की गंध आने लगती है, क्योंकि पराशर मुनि ने स्पर्श किया था, इसलिए उसका नाम बन जाता है योजन गंधा। 1 योजन दूर तक, 8 मील दूर तक कमल की गंध फैलती थी, कमल की खुशबू। उससे आकर्षित होकर आते हैं शांतनु महाराज और बाद में यही कौन बनती है? ये सत्यवती बनती है, जो कि हाँ पुरु और पांडवों की उनकी रानी है, कुरुकुल की सत्यवती, शांतनु और सत्यवती। तो इस तरह से कौन प्रकट होते हैं? व्यासदेव प्रकट होते हैं। तो ये व्यासदेव की कथा है। ओके। स कदाचित् सरस्वत्या पस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त एक आसीना उदिते रविमंडले। पढ़िए इसको, प्रभु कथा चालू वसु है। किसको कहते हैं? वसु 8 वसु हैं। वसु कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे है ना प्रभु, महर्षि की माता सत्यवती,
वसु की पुत्री थी। ओके ओके ओके, ये वो वसु नहीं है, ये नाविक वसु है। जनरली वसु होते हैं, 8 वसु होते हैं, जिनमें से एक थे हमारे भीष्म पितामह। ऊपर अच्छे तो चले था, इसको नाम था उनका। लेकिन ये जो वसु है, ये नाविक का नाम लिखा हुआ है। तो नाविक था, मतलब वो तो मछुआरा था, उसका नाम था वसु। और प्रभु जो 8 वसु होते हैं वो उनका कुछ मतलब वसु बोलने का कुछ उनका है क्या? वो एक तरह के देवता हैं, उनका एक रोल होता है कुछ। जैसे 12 आदित्य हैं, उनका कोई रोल है। सूर्य के जो चैरियट उसको चलाने में, सूर्य के रथ को चलाने में, उसी तरह से वसु का कुछ कार्य होता है। ठीक है, इसका अर्थ पढ़िए। हर कृष्ण प्रभु जी। एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने श्रील व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। हरे कृष्ण प्रभु। तो एक बार फिर उन्होंने क्या किया, जब सूर्योदय हो रहा था, उन्होंने अपने आप को शुद्ध किया, जल के द्वारा आचमन करते हैं, और आचमन करने के बाद वो ध्यान करने के लिए एकांत में बैठ गए। तो कहाँ बैठे थे? बद्रिक आश्रम, जो कि आपका बद्रीनाथ के पास है। परावरज्ञः सारसिः कालेनाव्यक्तरंहसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। पढ़िए इसको। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। हरे कृष्ण। हाँ, उन्हें कुछ एनोमली या फिर विरोधाभास देखा कि लग रहा है कि कलयुग आने वाला है, क्योंकि कलयुग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसका तात्पर्य पढ़िए। व्यासदेव जैसे ऋषि मुक्त आत्मा होते हैं, अतः वे भूत तथा भविष्य को स्पष्ट देख सकते हैं। अतः वे कलयुग में आने वालों की विसंगतियों को देख सके और तदनुसार उन्होंने जन सामान्य के लिए ऐसा प्रबंध किया जिससे वे इस अंधकार में युग में प्रगतिशील जीवन का अनुगमन कर सकें। इस कलयुग के सामान्य लोग नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं। अज्ञानता के कारण वे जीवन निधि का मूल्य नहीं समझ पाते और आध्यात्मिक ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकते। हरे कृष्णा। इस तरह से व्यासदेव, उनकी असंतुष्टि की कथा भी चालू हो रही है कि कैसे क्या कारण थे जो कि श्रीमद् भागवतम प्रकट हुई। क्यों प्रकट हुई? क्योंकि व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे, वो असंतुष्ट थे। तो उसी बारे में बताया कि वो एक बार की बात है कि वो जल ग्रहण, जल से शुद्ध होकर आचमन करने के बाद उन्होंने देखा कि परावर्ज प्रज्ञा, कि भविष्य में क्या हुआ था और भूतकाल में क्या होने वाला है। तो उन्होंने क्या देखा? युग धर्म व्यतिक्रमम। उन्होंने देखा ये जो युग धर्म है, या युगों में जो धर्म होते हैं, वो अभी खत्म होने वाले हैं। भौतिका नाम भावा नाम, फिर जो लोगों के भौतिक शरीर हैं, वो भी कैसे होंगे? समय के साथ क्षय हो जाएंगे। लोगों की हाइट कम होगी, आयु कम होगी, बुद्धि कम होगी। सिर्फ एक ही चीज बढ़ेगी, वो क्या? चिंता बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी। और लोग निसत्वान, निसत्वान का मतलब क्या है? वो सबके सब सत्व से रहित होकर रजोगुण और तमोगुण में पूर्ण रूप से संलग्न रहेंगे। तो वो देखकर व्यासदेव बहुत दुखी हो जाते हैं। हाँ, वो देख के वो, उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, भयंकर गड़बड़ है। और आगे वो और भी गुण देखते हैं कलयुग वासियों के।
भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं च तस्कृतम् अश्रद्धधानानि हि सत्त्वान् दुर्मेधान् हिसितायुषः दुर्भगां स जनां वीक्ष मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् दध्यो हितं मोगदृक्। पढ़िए इसका अर्थ। परम ज्ञानी ऋषि अपनी अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वह यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु छीन होगी और वे सत्व सच गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। बड़े तात्पर्य। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है और उनकी उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों के भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गाय भी पूर्व युगों के भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है। स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सके। जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद चंद्र या तथा सूर्य ग्रहणों के भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्त आत्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। जनता के वास्तविक मित्र वे हैं, तथाकथित जन नेता नहीं, जो यह भी नहीं जानते कि अगले 5 मिनटों में क्या होने वाला है। इस युग में जनता तथा उनके तथाकथित नेता सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनकी अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे नाना रोगों से व्याकुल होते रहते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं। क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक है, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था, क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं, जो शील व्यास देव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं, जो कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य, रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है।
पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस तरह से उपा जाते हैं, बताते हैं कैसे कलयुग के लोग बुद्धि कम, आयु कम, सब कुछ कम ही कम है और चिंता, रोग ये सब बढ़ते रहते हैं। लेकिन सॉल्यूशन किसके पास है? सॉल्यूशन है जो आध्यात्मवादी भगवान के भक्त हैं उनके पास ही है। वो ही लोगों का कलयुग के प्रभाव से उद्धार कर सकते हैं। हरे नाम केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिः। तो भक्तों को पता है कलयुग का नाश कैसे करना है, अन्य लोगों को पता नहीं है। अब व्यासदेव अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए अभी भी व्यासदेव क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। ध्यान किस पे कर रहे हैं? कि लोगों की मदद कैसे की जाए। लेकिन अभी वो अपनी बुद्धि का ही सहारा ले रहे हैं और एंड में हम देखेंगे जब वो नारद मुनि का सहारा लेते हैं तो कंक्लूजन कुछ और होता है। वो 2 चैप्टर बाद हम लोग पढ़ेंगे। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानाम वीक्ष्य वैदिकम विदधाय विदधाय दग्गे संतत्य वेदमेकम चतुर्विधम। पढ़िए इसका अर्थ। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने क्या देखा? वेदों में सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, क्योंकि वेदों का पालन करने से वृत्तियां शुद्ध होती हैं और व्यक्ति धीरे धीरे करके आध्यात्मिक प्रगति करता है। पर उन्होंने देखा कि वेद इतने विशाल हैं कि लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कलयुग में सब कुछ लोगों को चैप्टर वाइज चाहिए। चैप्टर, टॉपिक, फॉर्मूला सब कुछ चाहिए। शॉर्ट नोट्स, ये नोट्स, हैंड नोट्स, वो नोट्स, और वो सब पढ़ने के बाद भी एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं सब। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए संकलन करना पड़ेगा, इनको सिस्टमेटिकली देना पड़ेगा। तो वो सिस्टमेटिकली उन्होंने कैसे किया ये तात्पर्य में लिखा हुआ है। पढ़िए इसका तात्पर्य। पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 भागों में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम यथा अथर्व इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती है। श्री व्यासदेव, वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवत व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें चारों वेदों की शिक्षा दी गई है। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्री जीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। उस तरह से उन्होंने पहले जो यजुर्वेद था उसको 4 वेदों में डिवाइड किया, ऋग, यजुर, अथर्व और सामवेद। और फिर उन्होंने 5वां वेद लिखा उन लोगों के लिए जो वेदों को प्राय नहीं समझ सकते हैं। तो खासकर जो कलयुगवासी हैं, कलयुगवासियों की उतनी बुद्धि नहीं होती है, भले वो बड़े बड़े सन्यासी क्यों ना हो। तो उन्हीं वेदों को उन्होंने स्टोरी फॉर्म में लिखा, जिसको हम लोग बोलते हैं पंचम वेद, पुराण। तो अलग अलग पौराणिक कथाएं जो मतलब पहले कभी हुई हैं, उनके माध्यम से उन्होंने वेदों का सार दिया, जिसको साधारण व्यक्ति अच्छे से समझ सकता है। कई बार लोगों को क्लास ज्यादा समझ में आती है, प्रभुपाद बुक्स इतनी समझ में नहीं आती। कारण क्या है कि प्रभुपाद की बुक्स में स्टोरीज वगैरह हैं, उनको भेद भक्त लोग और ज्यादा एग्जाम्पल ऐड करके जब बोलते हैं तो चीजों को और ज्यादा समझ पाते हैं। जितना ज्यादा आप स्टोरीज, एग्जाम्पल समझाएंगे उतना ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। उसी तरीके से
व्यास जी ने देखा कि जो वेदांत सूत्र हैं या फिर वेदों के सूत्र हैं, उनको समझना कलियुग वासियों की बस की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, पंचम वेद, महाभारत और अन्य पुराण लिखे, जिसको कई बार मायावादी संप्रदाय के लोग जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन व्यासदेव सिर्फ सिंपल स्टोरीज क्यों लिखते हैं? तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो उन्होंने जो भी लिखा है वो सत्य है, क्योंकि वो व्यासदेव से आया है, और वो इसलिए उन्होंने लिखा है ताकि साधारण लोग जो है वो भी उसको समझ सकें। ऋग्यजु सामाथर्वाख्या वेदा चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम स पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्त्रोत्रों को वेदों के 4 पृथक भाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ क्लियरली दिया हुआ है कि उसको क्या बोलते हैं, पुराणों को और महाभारत इत्यादि को पंचम वेद कहते हैं। अब किसको किसका इंचार्ज बना गया वो लिखा हुआ है। तत्र कर वेद धरा पैलह साम गो जैमिनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुसामुत। पढ़िए इसको। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इस तरह वेदों के 4 खंड थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद के जो इंचार्ज बने वो थे पैल ऋषि, सामवेद के जैमिनी ऋषि, यजुर्वेद के वैशंपायन ऋषि। ओके, ऋग, यजुर, सामवेद। अब अथर्ववेद के बारे में आएगा। अथर्वांगिरसामीमासी सुमंतुर्दारुणो मुनिः प्राणानां पितामह रोमहर्षणः। पढ़िए इसको। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो सुमंतु ऋषि, उनको दिया गया अथर्ववेद। और जो सूत गोस्वामी हैं, जैसे हमने बताया, सूत गोस्वामी का नाम था उग्र श्रवासूत, जो बहुत ध्यान से सुनते हैं। और इनके जो पिता थे उनका नाम था रोमहर्षण, जिनका कृष्ण कथा सुनने से रूम में रोमांच होने लगता है, उनको बोलते रोमहर्षण। तो रोमहर्षण ने क्या किए, उनको पुराणों का वो बनाया गया इंचार्ज। सा एतिर्षयो वेदं स्वं स्वं विषयन्नेकधा शिष्य परिशिष्य तच्छिक्षैर्वेदास्ते साखिनो अभवन्। पढ़िए इसको। इन सब विद्वानों पढ़िए प्रभु, पढ़िए प्रभु। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। हरे कृष्ण। इस तरह से जो 5 शाखाएं थी, ये 5 शाखाएं चली, उनके जो शिष्य थे उसके द्वारा उसका क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। इस तरह से वैदिक ज्ञान है, वो वैदिक ज्ञान कैसे आता है, धीमे धीमे करके नीचे आता है। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे उन्होंने क्या क्या किया वो हम लोग, या फिर इतना करने के बाद उनका क्या हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी आपने जैसा बताया कालपी में वेदव्यास जी का जो है जन्म स्थान है,
तो थोड़ा सा संक्षिप्त में पूरी ये बताएंगे, वहां पर जो है कालपी के पास में जो रजधान और जो है विदौली में हरिदेव और किशोर राय का मंदिर है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे प्रभु? ब्रीफ में एक्चुअली रसदाम में श्री केशव है और बुधौली में हरिदेव है। तो हरिदेव जो है, जो हरिदेव की जो डीटी थी वो बद्रीनाथ की बनाई हुई है, जो कृष्ण के पौत्र है, और हरिदेव की डीटी थी आपकी उधर मानसी गंगा। और जो ये केशव जी हैं, केशव जी की आपकी जो विग्रह थी वो थी कृष्ण जन्म स्थान पे। लेकिन जब औरंगजेब का हमला होने वाला था, तो जैसे बहुत सारी विग्रह थी वो कहाँ गई, वो राजस्थान गई, जयपुर। उसी तरह से कुछ विग्रहों को यहाँ वहां भेजा गया, तो अलग स्थानों से होते 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 वो इन गांवों में सेटल हो गई। और रिसेंटली अगर आप जाएंगे तो खासकर जो केशव जी मंदिर है, उनके कोई वहां पर कोई रिटर्न मिलिट्री वाले हैं, हस्बैंड वाइफ, तो वो उनकी केयर ले रहे हैं अभी। काफी अच्छे भक्त हैं, उनका रोज हमको बोल रहे थे आप यहाँ पे आ जाइए, हम लोग रात भर कीर्तन करेंगे। दिल्ली नाथ को रात को लोग वो करते हैं हरिनाम संकीर्तन। तो वहां पर अभी भगवान उनकी देखरेख में। और जो हरिदेव है वो एक वहां पर कोई बाबा जी है, वो उनकी पूजा करते हैं। तो ये थी वहीं के हमारे वृंदावन के। बल्कि हरिदेव के सामने चैतन्य महाप्रभु ने बहुत टाइम स्पेंड किया है। हरिदेव को याद करते करते उन्होंने बहुत नृत्य किया है, गान किया है, जो कि इसमें भी आता है चैतन्य चरितामृत। वो सारी की सारी डिटेल्स हमारे वहीं पे पास में ही है। तो एक बार हम लोग यात्रा लिखे गए थे अपने काउंसिलिस की, सारी बर्थ प्लेसेस वाली। पहले हम लोग गए थे नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जन्म स्थान है आपका इसका श्रीमद् भागवतम का। उसके बाद हम लोग गए थे कानपुर। कानपुर में ध्रुव महाराज का जन्म स्थान है, ध्रुव टीला। स्वयंभू मनु और उनकी जो परंपरा है, प्रियव्रत महाराज वगैरह सब वो वहीं पे हुए हैं, उनका जन्म स्थान है। और पास में ही वो स्थान है जहां पर ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तो वो रामायण का जन्म स्थान है। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए, फिर यहाँ कालपी आए थे, कालपी व्यासदेव का जन्म स्थान है। फिर केशव जी उनकी बर्थ कृष्ण जन्म स्थान की डिटीज है, केशव, श्री केशव, जो कि रसदान में है। उसके बाद फिर हम लोग गए थे उड़छा। उड़छा में राम जन्मभूमि की डिटीज हैं जो पुरानी थी। जब बाबर ने अटैक किया था, वो डिटीज को पानी के अंदर रखा गया था, सरयू में। और जो उड़छा की रानी थी, उड़छा की रानी तपस्या करने के लिए वहां पे आई थी। भगवान के दर्शन न होने के कारण वो उन्होंने जंप लगा दी और फिर भगवान को के दर्शन हुए, उनको लेके वो ओरछा में आ गए। तो सारे हम लोग की सीरीज चली थी, जन्म स्थान सीरीज। लखनऊ, कानपुर, कालपी, फिर ओरछा। ओरछा आपके झांसी के साउथ में पड़ता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम लोग प्रभु जी की जय। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद।